मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसे चरितार्थ कर दिखाया है नगर क्षेत्र के शिक्षा विभाग कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सुशील कुमार पांडे जी ने। दिव्यांग और एकल शिक्षक होते हुए भी इस विद्यालय को एक उत्कृष्टतम विद्यालय बनाने में उन्होंने अथक प्रयास किया है। उनका हौसला और जुनून देखिए कि दिव्यांगता को विभागीय कार्य और शिक्षण कार्य में अवरोध नहीं मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती अनामिका ने जब देखा कि श्री सुशील कुमार पांडे जी अकेले ही 80-90 बच्चों को पढ़ाने में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने संकल्प लिया कि वह निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगी। वह प्रतिदिन विद्यालय आती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। श्री सुशील कुमार पांडे जी के परिश्रम और संकल्पों को देखकर बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने इस विद्यालय को संवारने में सहयोग किया है। सभी सम्मानित गुरुजनों से विनती है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं ऐसे गुरुजनों की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आइए शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से श्री सुशील कुमार पांडे जी को सलाम करते हैं। आप हैं नगर क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग कॉलोनी के प्रधानाध्यापक श्री सुशील कुमार पांडे जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, आपकी प्रथम नियुक्ति कब और कहाँ हुई? मेरी प्रथम नियुक्ति आजमगढ़ के ज़िले में मोहम्मदपुर ब्लॉक में दरिया दयालपुर विद्यालय पर हुई थी। ये सन 1999 में हुई थी सर। वर्तमान विद्यालय पर आपने कब कार्यभार ग्रहण किए? मैं इस विद्यालय पर 2006 में आया था। उस समय ये विद्यालय अभी नया बना हुआ था। उस समय विद्यालय की स्थिति कैसी थी? उस समय जब मैं आया था विद्यालय पर तो अभी विद्यालय की ये जो मेन कैंपस का कमरा बना हुआ था, अभी बाउंड्री वगैरह बाद में सब बना। मैं उस समय अकेले अध्यापक था और मैं करीब 2-2.5-3 महीने तक अकेले ही रहा। उस समय हमारे पास बच्चे जो है लगभग 80 से 100 तक थे। बाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोहर लाल जी यहाँ पर आए थे। संयोग से वही विद्यालय को चेक करने के लिए आए थे। बच्चों की भीड़ देख करके उन्होंने कहा कि आप अकेले इन बच्चों को कैसे संभालते हैं, आपको तत्काल अध्यापक क्या होता है, मैं आपको अध्यापक देना चाहता हूँ। उन्होंने जो है एक अध्यापिका को हमारे विद्यालय पर सर्विस राय को भेजा था। उसके बाद एक अध्यापिका की हमारे यहाँ नियुक्ति और हुई थी और शिक्षा समिति की नियुक्ति हुई थी। कुल मिलाकर हम लोग जो है 4 लोग हो गए थे। वर्तमान में आप इस विद्यालय में अकेले शिक्षक हैं जी। एक दिव्यांग होते हुए भी, एकल शिक्षक होते हुए भी विद्यालय के सारे कार्य कैसे कर लेते हैं? सर, कार्य तो करना ही होगा, करना ही पड़ता है, मजबूरी है। शरीर की बाधाएं थोड़ा काम आड़ में आती है, लेकिन मैं उसको प्लस नहीं होने देता हूँ। मैं उसको बहुत मायने नहीं रखता हूँ। मन से मजबूत होना जरूरी है, शरीर से बिगड़ा होने को बहुत दिक्कत नहीं होती। सर, दिव्यांगता शिक्षण कार्य में या विभागीय कार्य में बाधा बनती है क्या? मेरे हिसाब से व्यक्ति 2 तरह के विकलांग होते हैं। एक शारीरिक विकलांग होते हैं और एक मानसिक विकलांग होते हैं। शारीरिक विकलांगता थोड़ी सी बाधा बनती है। व्यक्ति को शारीरिक विकलांगता कोई बहुत मायने नहीं रखता है, मन से विकलांग न हो। अगर वह शरीर से विकलांग है तब भी अपने कार्यों को चाहेगा तो मजबूती के साथ बढ़िया से कर लेगा। मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन आप कभी भी पता कर सकते हैं, मैं अपने विद्यालय पर हमेशा समय से पहले पहुँचता हूँ। 8:30-9 बजे की विद्यालय में मैं 8:30 बजे विद्यालय का गेट किसी भी कीमत पर खोल देता हूँ।
और मैं तब से आकर के अपना कार्य सक्रिय होकर के करता हूँ। मैं विकलांग हूँ, मुझे कोई ये न कहे कि आप विद्यालय पर लेट आते हैं, समय से नहीं आते हैं। मैंने इसके लिए अपने घर को छोड़ करके बगल में मैंने कमरा भी ले लिया है, ताकि मैं अपने विद्यालय पर समय से पहुंच सकूं और हर कार्य को कर सकूं। मेरे ऊपर जो भी सरकार के दायित्व हैं, मैं उन सारे दायित्वों को निर्वहन करने के लिए पूरा प्रयास करता हूं, करता भी हूँ। आपका विद्यालय पहले बहुत ही जर्जर अवस्था में दिखता था, आज स्थिति बदल गई है। ये सब कैसे आपने किया? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले मेरे विद्यालय में कैंपस में इतना काफ़ी पानी लग जाता था, बरसात का सारा पानी आकर लग जाता था और पानी निकालने में बड़ी समस्या होती थी। एक दिन मैं विद्यालय में बैठा था, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे भी BHU का छात्र होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो मुझे ये प्रेरणा मालवीय जी से मिली कि सारे जब मालवीय जी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी विद्यालय विश्वविद्यालय बनवा सकते हैं, तो मैं इस छोटे से प्राइमरी विद्यालय के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं स्वयं से प्रेरित हुआ और सबसे पहले मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि जब तक मैं इस विद्यालय की सूरत को नहीं बदल दूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। इसके लिए मैंने अपने साथियों को फ़ोन किया, जिसमें सबसे पहले मेरे जो पड़ोसी मनोज सिंह हैं, मैंने उनको फ़ोन किया था और मनोज सिंह ने मुझे 1 टाली ईंटा दिया था उस समय में। उसके बाद सचिंदर सिंह, जो भारतीय युवा मोर्चा के इस समय किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मुझे 1 टाली बालू जो है दिया था। मेरा हौसला बुलंद हुआ। मैं अपने लोगों से घूम घूम के सहयोग मांगता गया और चंदा मांग करके कुछ अपने पास से सहयोग करके मैंने विद्यालय के कैंपस में 80 टाली माटी गिरवाया। उसके बाद मैं और लोगों से संपर्क किया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे सहयोगी डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर AC तिवारी जी और विशेष सहयोगी हमारे शारदा नारायण के डॉक्टर संजय सिंह जी का विशेष सहयोग रहा है, बहुत सहयोग रहा है। इन लोगों के सहयोग से मैंने विद्यालय की कायाकल्प की। मैंने बाउंड्री बनवाया, बाउंड्री को ऊंचा करवाया, उस पर तार लगवाया गया, गेट बनवाया गया, गेट के ऊपर विद्यालय का जो है वो लोगो लगा करके विद्यालय का नाम लिखा गया। इसकी रंगाई पुताई भी करवाया। मैंने उनके सहयोग से विद्यालय में पानी की टंकी लगवाया, मोटर लगवाया था जो अभी जल्द ही चोरी हो गई है। मैंने पानी का नल भी लगवाया था। इस क्रम में हमारे विद्यालय में उन्होंने कुछ पेड़ पौधे भी लगवाए थे। इनके अलावा भी मैंने बैंकों से सहयोग लिया था, जिसमें प्रमुख रूप से पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल मैनेजर संजय सिंह के द्वारा हमारे विद्यालय के बच्चों को 75 बच्चों को 75 बैग बांटा गया था। महिलाओं की संस्था एक है, नाम याद नहीं पड़ रहा है, जिसमें डॉक्टर AK मिश्रा जी की पत्नी और यहाँ की तमाम महिला डॉक्टर जो है उस संगठन में हैं। उन्होंने बच्चों को कुछ ड्रेस स्वेटर वगैरह जो है दिया था। इसके अलावा जो पेड़ पौधे लगे हैं विद्यालय के अंदर, आप मशीन के पास में जो आम का पेड़ देख रहे हैं, वह पेड़ यूनियन बैंक के मैनेजर और LDM CH पांडे जी थे उस समय में, उनके द्वारा ये पेड़ दिया गया है। कुछ पेड़ हमारे HDFC बैंक के द्वारा दिया गया है और कुछ पेड़ अनिल कुमार जी, जो शायद इस समय मऊ में नहीं हैं, बनारस में LHO ऑफिस में या रीजनल ऑफिस में हैं, वो हमारे विद्यालय को आम का पेड़ दिए थे। बहुत उन्होंने सहयोग किया था और हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। तमाम लोगों के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से हमने विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया और बहुत से लोगों को मैं प्रेरित करता रहता हूँ कि आप विद्यालय के लिए दान कीजिए। विद्यालय में जो आप दान देंगे उससे जो है बच्चों का जीवन बदल जाएगा। शिक्षण कार्य में हमारे पास बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब हमने नामांकन किया उसके बाद बच्चे जो है, बाद में जनवरी के बाद से बच्चे बढ़ना शुरू हो गए और इस समय हमारे पास विद्यालय में नामांकन कुल 80 बच्चों का है, लेकिन उपस्थिति डेली जो है 90 से 95 बच्चों की होती है। कभी कभी 100 का आंकड़ा पार कर जाता है बच्चों का। तो अब हम अकेले थे। इस परिस्थिति में जो हमारी SMC अध्यक्ष हैं अनामिका देवी जी, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत साथ दिया। आज इनके सहयोग से, निस्वार्थ सहयोग से हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर थोड़ी सी ध्यान हमारे ऊपर दे दे, हमारे विद्यालय के ऊपर दे दे, तो मैं इस विद्यालय में बच्चों की भरमार कर दूँगा।
बच्चे काफ़ी हो जाएंगे पढ़ने के लिए और उनकी गुणवत्ता में भी बहुत काफ़ी सुधार हो जाएगा। ये 1 से 5 तक की कक्षाएँ हैं और मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत विकट समस्या है। जो हम लक्ष्य चाहते हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाता है। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि एक माँ जो एक अध्यापक के ऊपर भरोसा करती है, विश्वास करती है, यह भरोसा करके घर से चलती है, अपने एक बच्चे को गोद में लिए हुए और एक बच्चे को उंगली पकड़ाते हुए आती है कि मास्टर साहब हमारे बच्चे का भविष्य बदल देंगे। वह मुझे उस बच्चे की माँ से ज़्यादा मुझे वो मेरी माँ दिखाई देती है और मैं इसके लिए संकल्पित रहता हूँ, प्रयास करता हूँ और कि उस बच्चे को मैं अवश्य योग्य बना सकूँ। मेरा प्रयास रहता है। तो साथियों, मैं आपसे एक बात और विनती करूँगा, ये मेरी आवाज़ देश तक जानी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी झोपड़ी दिखाई देती है तो हिंदुस्तान गरीब कहा जाएगा और एक भी बच्चा सड़क पर घूमता हुआ निरक्षर रहेगा तो हिंदुस्तान निरक्षर कहा जाएगा। इस संकल्प के साथ अपने कार्य को करें, हम भी करते हैं। आप है अनामिका, एसएमसी अध्यक्ष। मैडम, आपको प्रेरणा कैसे मिली कि इस विद्यालय में हमें पढ़ाना चाहिए? सर, हमको प्रेरणा इससे मिली कि हम जब बच्चों का एडमिशन करवाने आए और सर अकेले बच्चों को लेकर के परेशान रहते थे, तो सर मेरे मन में क्या एक मतलब ये उत्पन्न हुआ कि मैं भी जा कर के कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो बच्चों को कुछ सिखाऊंगी तो अपने भी कुछ सीखूंगी। तो इसीलिए सर हम आ करके बच्चों को पढ़ाने लगे। तो मैडम, क्या प्रतिदिन आती हैं स्कूल पढ़ाने और किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? जी सर, हम क्लास 5 से लेके क्लास 1 के बच्चों तक को पढ़ाते हैं और सर भी रहते हैं साथ में। मैं रोज़ आती हूँ स्कूल पढ़ाने, तो बच्चों के साथ पढ़ाने में और उनके साथ बातचीत करने में बहुत खुशी महसूस होती है और मेरा दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है।